हेलो हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। और कैसे हैं सब लोग? आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि आज मेरी बैंडेज नहीं है। यस, नहीं है। और कल डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट थी। पूरे 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स ने वो बैंडेज रिमूव किया है। और आप अगर देख सको तो उन्होंने स्टिचेस नहीं लगाए हैं और ग्लू किया है। तो मेरा स्कार काफ़ी लॉन्ग है। ज़्यादातर जो मैं वीडियोस में देखती होती थी वो सिर्फ यहाँ से यहाँ एक कट होता था छोटा सा, लेकिन मेरी सर्जरी में काफ़ी लॉन्ग यहाँ उन्होंने यहाँ से यहाँ तक ये डीप कट दिया है। और कोई स्टिचेस नहीं है लेकिन उन्होंने ग्लू कर दिया है। और अभी थोड़ा सा रेडिश है, तो वो टाइम के साथ साथ हील हो जाएगा। ओवरऑल सब कुछ अच्छे से गया और सब ठीक रहा। और 2 हफ्ते हो पूरे 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर्स ने ये बैंडेज रिमूव किया था। और अभी यही प्रिकॉशंस हैं कि एंटीबायोटिक्स ख़त्म कर दिए उन्होंने। अभी सिर्फ पेन किलर्स हैं और 3 वीक्स के बाद मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाना है फॉलोअप के लिए। उसमें फिर वो लोग एक्सरे करेंगे दोबारा, और एक्सरे के बाद शायद चेक करेंगे कि सब कुछ नॉर्मल जा रहा है अंदर की तरफ से कि नहीं। क्योंकि ये बाहर की तरफ से तो ऑपरेशन अभी हील हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इंटरनल जो वुंड्स होते हैं उसको टाइम लगता है हील होने में। तो वो जो है थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए शायद पेन किलर्स वगैरह, और जो अगर बाद में कुछ एंटीबायोटिक्स हुए तो अभी फ़िलहाल के लिए उन्होंने 3 हफ्ते के लिए मेरे एंटीबायोटिक्स जो हैं स्टॉप किए हैं और पेन किलर्स पे सिर्फ रखा है। ठीक है। और ओवरऑल इसके अलावा सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि हाँ, लास्ट नाइट मुझे काफ़ी वोमिटिंग्स हुई थी। तो नो आइडिया कि क्या वजह रही। शायद मैं बॉडी टायर्ड हो गई, या कोई ऐसा कुछ ऐसा कुछ नया ऐसा कुछ डाइट में आ गया या क्या। लेकिन कल बहुत ज़्यादा वोमिटिंग्स हुई थी जिसकी वजह से मुझे फिर काफ़ी पेन रहा इधर भी, बैक पे। और आपको पता है जब आप वोमिट करते हैं कंटिन्यूसली तो आपके पेट में भी, नॉर्मल इंसान को भी दर्द हो जाता है। तो मेरे तो फिर यहीं पे सब सर्जरी वगैरह हुआ था, तो काफ़ी मुझे पेन है, अभी भी है थोड़ा। लेकिन हाँ, आई होप कि रिकवर हो जाएगा। और आज जो है फिर मैंने सुबह से लेके अभी मेरे पास 5 बज रहे हैं शाम के, तो मैंने सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट किया है और कुछ नहीं किया सिर्फ। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया था कि जी बस मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा तो मैं बिल्कुल भागने दौड़ने लग जाऊँ पहले की तरह सब कुछ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। डॉक्टर कहते हैं कि आप चलो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन इट डजंट मीन कि आप पहले की तरह नॉर्मली सब कुछ इतना जल्दी कर सकते हो। यस, आप कर पाओगे शायद, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप स्लोली स्लोली अपनी बॉडी को जो है ना टाइम दीजिए, और स्लोली स्लोली जो है ना वापस कमिंग बैक की कोशिश करें। मेरी तरह बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे लगा हाँ बस भाई मेरे तो अब स्टिचेस चले गए, अब तो पट्टी वट्टी उतर गई है, मैं तो चक्कर वक्कर भी नहीं आ रहे हैं, पेन भी नहीं है पहले वाला नर्व वाला, तो मैं ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है। थोड़ा सा प्रिकॉशंस अभी भी मुझे करने की, थोड़ा सा भी नहीं बल्कि बहुत सारी प्रिकॉशंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी। तो मैं अपने आप को बस यही अब याद करवा रही हूँ बार बार कि मुझे कर सकती हूँ सब कुछ, लेकिन बहुत स्लो और बहुत स्लो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा मैंने का बना के मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं कि भाई देखो बैंडेज रिमूव हो गई है, खुशखबरी है। लेकिन साथ में ये भी है कि अपने आप को बिल्कुल लूज़ मत छोड़ दीजिए, और अपने आप को बिल्कुल ऐसा मत बना दीजिए कि मेरे बस बैंडेज हट गई तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंदरूनी ज़ख्म आपके अभी भी ताज़ा हैं, अभी भी फ्रेश हैं, उनको टाइम लगेगा हील होने के लिए। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, और ये नहीं कि मेरी तरह ऑपरेशन के बाद ही अच्छी डाइट लें। नहीं, मेरी डाइट बहुत ख़राब होती थी। ठीक है।
तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी खाएं अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, टाइम से खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे मेरे जैसे, उनको ऐसा करने की ज़रूरत है कि वो लोग अच्छा खाएं। और भले ज़रूरी नहीं है कि हर बस बैलेंस में खाएं कि रोज़ ही मीट खाएं, लेकिन बैलेंस में कुछ उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लें अगर जो लोग मीट नहीं खाते। लेकिन फ्रूट वेजिटेबल थोड़ा सा जो भी मौसमी मिलता है, जो भी सीज़न के हिसाब से आपके शहर, आपके घर, आपके कंट्री में मिलता है, उस टाइम पे आप वो ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। और शुरू से बैलेंस डाइट रखने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को भी जो है अभी आप यही सिखाइए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ना कि मेरी जैसे इतनी 50 साल में आके आप बैलेंस डाइट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो आजकल के बच्चे वैसे बहुत, यंग यूथ जो है वो बहुत स्मार्ट है इस मामले में कि वो लोग अपनी डाइट का बहुत ख्याल करते हैं, और हम जैसे मिडिल एज ग्रुप वालों को भी बताते रहते हैं कि आपने अच्छा डाइट खाना है, जो कि एक अच्छी बात है। आई थिंक हमको उनसे ये अच्छी चीज़ जो है एडवाइस उनकी सुननी चाहिए, जो यंग जनरेशन है उनसे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। टेक अवे आपके लिए इस वीडियो के लिए आज के लिए यही है कि कोई भी ज़ख़म या कोई भी चीज़ है अगर ऊपर से हील हो जाती है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो अंदर से भी उतनी ही जल्दी हील हो जाती है। टाइम दीजिए, अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, टाइम के साथ साथ सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, बैलेंस डाइट खाइए, शुरू से खाइए, शुरू से अब खुद भी ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालिए, ठीक है। चलती हूँ मैं, दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं वो मेरे वीडियो पीछे वाले बैक में जाके देख सकते हैं कि ये मुझे क्यों स्कार आया, कैसे आया, किस वजह से आया, ठीक है। मैं भी दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही इधर। और बहुत सारा अपना ख्याल कीजिए, खुश रहिए, ज़रूर किसी न किसी सूरत में एक दिन एक काम में हेल्प कीजिए लोगों की, ठीक है। और चाहे वो छोटी सी स्माइल क्यों नहीं हो, यही बहुत है। और चलती हूँ भाई, हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह हाफिज़।